क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जीवन के सारे दुख, कर्ज, रोग और मन की गहरी पीड़ा केवल एक दिन, एक कथा और सच्ची श्रद्धा से समाप्त हो सकते हो, तो क्या होगा? पुराणों में वर्णित है कि गुरुवार के पावन दिन भगवान विष्णु की यह दिव्य कथा जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन लेता है, उसके जीवन में रुके हुए भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। यह कथा उन टूटे हुए हृदयों की है जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया, पर जिन्हें श्री हरि ने अपनी करुणा से संभाल लिया। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा दुख है जिसका समाधान आपको कहीं नहीं मिला, तो यह कथा केवल सुनने योग्य कहानी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा और करुणा का वह द्वार है जो एक बार खुल जाए तो जीवन का अंधकार स्वतः मिटने लगता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह सत्य चला आ रहा है कि जब जब मनुष्य अपने जीवन में अज्ञान, दुख और अधर्म से घिर जाता है, तब तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में उसे मार्ग दिखाते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु को जगत का पालन कर्ता कहा गया है, जिनकी करुणा अनंत है और जिनकी शरण में जाने वाला कभी निराश नहीं होता। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि यह दिन ज्ञान, धर्म और संतुलन का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट स्वतः ही शांत होने लगते हैं। यह कथा उसी विश्वास, उसी करुणा और उसी दिव्य व्यवस्था की है जिसने अनगिनत जीवनों को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर किया है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब आर्यावर्त की भूमि पर धर्मपुर नामक एक समृद्ध और प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था। यह राज्य चारों ओर से हरे भरे खेतों, निर्मल नदियों और शांत वनों से घिरा था। वहां की प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार था। इस राज्य के राजा सत्यव्रत थे, जो न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त माने जाते थे। राजा का जीवन अनुशासन, सेवा और भक्ति से परिपूर्ण था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर श्री हरि का स्मरण करते, ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा करते और प्रजा के कल्याण को ही अपना धर्म मानते थे। वर्षों तक राज्य में सुख और शांति बनी रही, किंतु कालचक्र कभी एक सा नहीं रहता। समय के साथ राज्य में धीरे धीरे विपत्तियों के संकेत दिखाई देने लगे। वर्षा कम होने लगी, खेत सूखने लगे और अन्न की कमी होने लगी। पहले जो लोग संतोष और धर्म से जीवन जीते थे, वे अब भय और चिंता से घिरने लगे। कुछ ही समय में अकाल ने राज्य को जकड़ लिया। रोग फैलने लगे, पशुधन मरने लगा और प्रजा का मन अशांत हो उठा। राजा सत्यव्रत ने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया। उन्होंने दान दिया, यज्ञ करवाए, विद्वानों से परामर्श लिया और देवताओं की आराधना की, किंतु फिर भी परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी रहीं। यह देखकर राजा के मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई और वे स्वयं को असहाय अनुभव करने लगे। एक गुरुवार की संध्या राजा सत्यव्रत अपने राजमहल से निकलकर एक प्राचीन विष्णु मंदिर में पहुंचे। मंदिर में दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी और घंटियों की मधुर ध्वनि मन को शांति दे रही थी। राजा ने श्री विष्णु के समक्ष शीश झुकाकर प्रार्थना की और अपने मन की व्यथा व्यक्त की। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनका शरीर साधारण था, किंतु मुखमंडल पर अद्भुत तेज और नेत्रों में करुणा की गहराई झलक रही थी। उन्होंने राजा को देखा और मंद मुस्कान के साथ उनके समीप आकर बैठ गए। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा से कहा कि संसार के दुख केवल बाहरी उपायों से समाप्त नहीं होते, उनके लिए मन की शुद्धि और श्रद्धा आवश्यक होती है। उन्होंने बताया कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा का दिन है और इस दिन उनकी कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता और शांति आती है। ब्राह्मण ने श्री हरि के स्वरूप, उनके धैर्य और उनकी करुणा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान विष्णु केवल देवताओं के ही नहीं,
बल्कि प्रत्येक उस प्राणी के रक्षक हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें स्मरण करता है। राजा सत्यव्रत यह सब सुनकर भाव विभोर हो उठे और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ब्राह्मण ने आगे बताया कि एक समय पृथ्वी पर अधर्म अत्यधिक बढ़ गया था और तब स्वयं पृथ्वी ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की थी। श्रीहरि ने तब यह वचन दिया था कि जो भी मनुष्य धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते हुए गुरुवार के दिन उनकी कथा सुनेगा, उसके जीवन में आने वाले कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्त के बीच का वह सेतु है जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देता है। राजा को यह अनुभव हुआ कि अब तक उन्होंने बाहरी साधनों पर अधिक ध्यान दिया, किंतु भीतर की श्रद्धा को पूर्ण रूप से जागृत नहीं किया। उस संध्या के बाद राजा सत्यव्रत ने निश्चय किया कि वे स्वयं भी गुरुवार को नियमित रूप से भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे और प्रजा को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि प्रत्येक गुरुवार को मंदिरों में विष्णु कथा का आयोजन किया जाएगा और लोग सामूहिक रूप से इसमें भाग लेंगे। धीरे धीरे लोगों के मन में आशा का संचार होने लगा। जो प्रजा निराश और भयभीत थी, उसके चेहरे पर विश्वास की झलक दिखाई देने लगी। राजा स्वयं भी पहले से अधिक शांत और दृढ़ अनुभव करने लगे। समय बीतने के साथ राज्य के वातावरण में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। लोगों के व्यवहार में विनम्रता आने लगी, आपसी वैमनस्य कम होने लगा और धर्म के प्रति आस्था पुनः जागृत होने लगी। राजा सत्यव्रत ने यह भली भांति समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह जीवन के प्रत्येक कर्म में झलकती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनकर उन्हें यह अनुभूति हुई कि दुख चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, यदि मनुष्य श्रद्धा और धैर्य का हाथ थाम ले तो ईश्वर की कृपा अवश्य उसका मार्ग प्रशस्त करती है। गुरुवार की उस पावन संध्या के बाद धर्मपुर राज्य के वातावरण में एक सूक्ष्म किंतु गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहां पहले लोगों के चेहरे चिंता और भय से भरे रहते थे, वहीं अब मंदिरों की ओर बढ़ते कदमों में आशा की झलक दिखने लगी। प्रातःकाल होते ही विष्णु मंदिरों में शंख ध्वनि गूंजने लगी। दीपों की पंक्तियां जल उठती और पीले वस्त्र धारण किए श्रद्धालु तुलसी दल और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में नतमस्तक होने लगे। गुरुवार को कथा सुनना अब केवल एक परंपरा नहीं रहा, बल्कि लोगों के टूटे मन का सहारा बन गया। जैसे ही कथा आरंभ होती, शब्दों के साथ साथ एक अदृश्य शांति भी लोगों के हृदय में उतरने लगती, मानो स्वयं भगवान विष्णु भक्तों के बीच उपस्थित हों। राजा सत्यव्रत भी अब प्रत्येक गुरुवार को राजकीय कार्यों से विरत होकर साधारण भक्त की भांति मंदिर में बैठने लगे थे। राजसी वैभव और सिंहासन से दूर बैठकर कथा सुनते समय उनके मुख पर अद्भुत संतोष और स्थिरता दिखाई देती। वे कथा के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। जब जब धर्म, करुणा और धैर्य का वर्णन होता, राजा का मस्तक स्वतः झुक जाता। उन्हें यह अनुभूति होने लगी कि सच्चा शासन केवल आदेशों से नहीं, बल्कि शासक के अंतर्मन की शुद्धि से चलता है। राजा के इस परिवर्तन का प्रभाव धीरे धीरे मंत्रियों, सैनिकों और दरबारी जनों पर भी पड़ने लगा। उसी धर्मपुर राज्य में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, धर्मनिष्ठ था, किंतु भाग्य की मार ने उसे दरिद्र बना दिया था। उसके घर में अन्न का अभाव था। पत्नी लंबे समय से रोगग्रस्त थी और छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल रहते थे। हरिदत्त के मन में कई बार यह प्रश्न उठता कि जब वह सदा धर्म के मार्ग पर चला तो उसे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। एक दिन जब उसने गुरुवार की विष्णु कथा के विषय में सुना तो उसके हृदय में एक क्षीण सी आशा जाग उठी।
वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कथा सुनने मंदिर पहुंचने लगा। प्रारंभ में हरिदत्त का मन स्थिर नहीं हो पाता था। कथा सुनते हुए भी उसके मन में अपने दुखों की छाया बनी रहती। आंखों के सामने खाली घर और भूखे बच्चे घूमते रहते। किंतु जैसे जैसे कथा में श्री हरि की करुणा, धैर्य और भक्तों के उद्धार के प्रसंग आते, उसका हृदय हल्का होने लगता। उससे धीरे धीरे यह बोध होने लगा कि दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मनुष्य के धैर्य और विश्वास की परीक्षा होते हैं। कथा समाप्त होने पर वह मंदिर से खाली हाथ लौटता, किंतु उसके मन में आशा और संतोष का दीप जल चुका होता। उसकी पत्नी के चेहरे पर भी अब पहले जैसी निराशा नहीं रहती और बच्चों की आंखों में जीवन की चमक लौटने लगी। इसी समय राज्य में एक धनी व्यापारी भी रहता था, जो अपने धन और वैभव के अहंकार में चूर रहता था। उसने कभी धर्म, दान या भक्ति को महत्व नहीं दिया था। गुरुवार का दिन भी उसके लिए केवल लेन देन और लाभ हानि का दिन होता। अचानक एक समय ऐसा आया जब उसका व्यापार नष्ट होने लगा। जिन जहाजों से वह धन कमाता था वे डूब गए, साझेदार साथ छोड़ गए और संचित धन समाप्त हो गया। जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तब उसे गुरुवार की विष्णु कथा का स्मरण हुआ। विवश होकर वह भी मंदिर पहुंचा और कथा सुनने बैठ गया। मंदिर में उसने देखा कि वहां निर्धन, दुखी और साधारण लोग भी शांत और संतुलित हैं, जबकि उसके पास कभी सब कुछ था, फिर भी वह सदा अशांत रहा। यह दृश्य उसके अहंकार को भीतर तक तोड़ गया। कथा के शब्द उसके हृदय में उतरने लगे और पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि धन क्षणभंगुर है, किंतु धर्म और भक्ति ही मनुष्य को स्थायी शांति प्रदान करते हैं। कथा के पश्चात उसने भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाया और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निश्चय किया। धीरे धीरे वह दान करने लगा, जरूरतमंदों की सहायता करने लगा और गुरुवार को नियमित रूप से कथा सुनने लगा। उसके मन की अशांति कम होने लगी और जीवन में संतुलन लौटने लगा। राजा सत्यव्रत इन सभी परिवर्तनों को मौन भाव से देखते और मन ही मन श्रीहरि को प्रणाम करते। वे भली भांति समझ चुके थे कि गुरुवार की विष्णु कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना को बदलने वाली शक्ति है। लोग अब अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय आत्मचिंतन करने लगे थे। उनके व्यवहार में नम्रता आने लगी थी और आपसी वैमनस्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। यह परिवर्तन किसी आदेश से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न हुआ था। समय बीतने के साथ साथ धर्मपुर राज्य का वातावरण अधिक पवित्र और शांत होता चला गया। मंदिरों में बढ़ती भीड़ शोरगुल की नहीं, बल्कि संयम और भक्ति की होती। कथा सुनकर लोग जब अपने घर लौटते तो उनकी वाणी में मधुरता और कर्मों में संतुलन दिखाई देता। राजा सत्यव्रत के हृदय में यह दृढ़ विश्वास स्थापित हो चुका था कि भगवान विष्णु की कृपा चमत्कारों के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर जागृत हुई सद्बुद्धि और धैर्य के रूप में प्रकट होती है। धर्मपुर राज्य में गुरुवार की विष्णु कथा अब लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। जो लोग पहले केवल अपने स्वार्थ और दुख में डूबे रहते थे, वे अब प्रातः काल से ही मन को संयम में रखने लगे थे। मंदिरों की ओर जाते हुए मार्गों पर शांति छाई रहती, मानो पूरा नगर किसी अदृश्य अनुशासन में बंध गया हो। कथा सुनने वाले लोग अब केवल श्रोता नहीं रहे थे, वे अपने आचरण में भी धर्म को उतारने लगे थे। किसी के घर में क्लेश होता तो पड़ोसी स्वयं सहायता के लिए आगे आते। किसी के मन में भय होता तो कथा के शब्द उसे धैर्य का सहारा देते। यह परिवर्तन धीरे धीरे परंतु बहुत गहराई से हो रहा था। राजा सत्यव्रत के मन में भी अब एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा था। वे यह समझ चुके थे कि कथा का प्रभाव केवल मन को शांत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के कर्मों को भी शुद्ध करती है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और राज्य के कार्यों में अधिक करुणा और न्याय लाने का निर्देश दिया। दंड से अधिक सुधार को महत्व दिया जाने लगा। जो अपराधी पश्चाताप करता, उसे सुधार का अवसर दिया जाता। राजा का यह निर्णय सुनकर
प्रजा के मन में उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लोगों को लगने लगा कि उनका राजा केवल शासक नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक है। उसी समय राज्य के एक दूरस्थ ग्राम में रहने वाला एक किसान, जिसका नाम देवदत्त था, अत्यंत कठिन समय से गुजर रहा था। वर्षों से मेहनत करने के बावजूद उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार का पालन कठिन होता जा रहा था। देवदत्त का मन कभी कभी निराशा से भर उठता और वह स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ देने का विचार करने लगता। एक गुरुवार को वह भी नगर आया और मंदिर में चल रही विष्णु कथा में बैठ गया। उसके मन में कोई विशेष अपेक्षा नहीं थी, केवल भीतर की थकान उसे वहां खींच लाई थी। कथा के दौरान जब श्री हरि के धैर्य और संतुलन का वर्णन हुआ तो देवदत्त को लगा मानो यह शब्द उसी के लिए कहे जा रहे हों। उसे यह समझ आने लगा कि निरंतर परिश्रम और विश्वास के बिना कोई भी फल स्थायी नहीं होता। कथा सुनते सुनते उसके भीतर एक नई दृढ़ता उत्पन्न हुई। उसने निश्चय किया कि वह हताश होकर कर्म से मुंह नहीं मोड़ेगा, बल्कि पूरे मन से अपने कर्तव्य का पालन करेगा। उस दिन वह घर लौटा तो उसकी दृष्टि बदली हुई थी। खेत वही थे, परिस्थितियां वही थीं, किंतु उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। धीरे धीरे देवदत्त ने अपने जीवन में अनुशासन लाना आरंभ किया। वह गुरुवार को विशेष रूप से भगवान विष्णु का स्मरण करता, मन को शांत रखकर कार्य करता और किसी भी विपत्ति में धैर्य नहीं खोता। कुछ समय बाद उसकी फसल में सुधार होने लगा। वर्षा समय पर हुई, भूमि ने भी जैसे उसका साथ देना शुरू कर दिया। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसके मन की स्थिरता का परिणाम था। गांव के अन्य लोग भी यह देखकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भी गुरुवार की कथा सुनने का मार्ग अपनाया। इसी अवधि में राजा सत्यव्रत को अपने जीवन की एक पुरानी स्मृति बार बार सताने लगी। राज्य की सुख शांति के दिनों में उन्होंने कभी कभी अहंकार के वशीभूत होकर कुछ कठोर निर्णय लिए थे। अब कथा के प्रभाव से उनका अंतर्मन जागृत हो चुका था और उन्हें अपने उन निर्णयों का पश्चाताप होने लगा। एक गुरुवार को उन्होंने मंदिर में बैठकर मन ही मन भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उस क्षण उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके हृदय का भार हल्का हो गया हो। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल प्रशंसा में नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति और सुधार में निहित होती है। राजा ने उसी दिन कुछ पुराने निर्णयों की समीक्षा करवाई और जिन लोगों को अनजाने में कष्ट पहुंचा था उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया। यह देखकर प्रजा का विश्वास और भी गहरा हो गया। लोगों को यह अनुभूति होने लगी कि धर्म केवल कथा में सुनने की वस्तु नहीं बल्कि व्यवहार में उतारने योग्य सत्य है। गुरुवार की विष्णु कथा ने राजा और प्रजा दोनों के बीच एक अदृश्य सेतु बना दिया था, जो विश्वास और करुणा से जुड़ा हुआ था। समय के साथ धर्मपुर राज्य में एक नई परंपरा स्थापित हो गई। गुरुवार का दिन केवल पूजा और कथा का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का दिन बन गया। लोग उस दिन अपने सप्ताह के कर्मों पर विचार करते, अपनी भूलों को स्वीकार करते और सुधार का संकल्प लेते। मंदिरों से निकलकर यह भावना घर घर तक पहुंचने लगी। बच्चे अपने बड़ों से धर्म और धैर्य की बातें सुनने लगे और युवा वर्ग में भी संयम और सेवा का भाव जागृत होने लगा। राजा सत्यव्रत अब यह स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे थे कि भगवान विष्णु की कृपा किसी एक रूप में नहीं बंधी होती। वह कभी कथा के शब्दों में, कभी मन की शांति में और कभी सही समय पर मिले साहस में प्रकट होती है। गुरुवार की विष्णु कथा ने धर्मपुर को बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि भीतर से भी परिवर्तित कर दिया था। यह परिवर्तन शांत था, स्थायी था और मनुष्य के जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला था। धर्मपुर राज्य में आए इस आंतरिक परिवर्तन का प्रभाव अब दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने लगा था। पड़ोसी राज्यों के यात्री जब यहां से गुजरते
तो वे लोगों के व्यवहार में अद्भुत शांति और संतुलन देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। बाजारों में पहले जहां विवाद और छल की प्रवृत्ति दिखाई देती थी, अब वहां सत्य और संयम का पालन होने लगा था। लोग लाभ से अधिक धर्म को महत्व देने लगे थे। गुरुवार के दिन तो मानो पूरा नगर एक अलग ही चेतना में डूब जाता। उस दिन किसी के मुख से कटु वचन नहीं निकलते, न ही किसी के मन में द्वेष का भाव रहता। यह सब गुरुवार की विष्णु कथा के निरंतर श्रवण का प्रभाव था। इसी समय धर्मपुर में शीलवती नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसका जीवन अत्यंत दुखमय था। उसका पति अल्पायु में ही संसार छोड़ चुका था और ससुराल वालों ने उसे त्याग दिया था। वह अपने छोटे पुत्र के साथ एक कुटिया में रहती और दूसरों के घरों में काम करके जीवन यापन करती थी। समाज की कठोर दृष्टि और निर्धनता ने उसके मन को भीतर तक तोड़ दिया था। कई बार उसके मन में यह विचार आता कि शायद ईश्वर ने भी उससे मुख मोड़ लिया है। एक गुरुवार वह थकी हुई अवस्था में मंदिर पहुंची और सबसे पीछे बैठकर विष्णु कथा सुनने लगी। कथा के शब्द जैसे जैसे उसके कानों में पड़ते गए, वैसे वैसे उसके हृदय में जमी निराशा पिघलने लगी। जब कथा में उन भक्तों का वर्णन हुआ जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया था, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें अपनाया था, तब शीलवती के नेत्र भर आए। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि उसका दुख भी ईश्वर की दृष्टि से ओझल नहीं है। कथा समाप्त होने पर उसने मौन भाव से श्री हरि के चरणों में शीश झुकाया और बिना कोई वर मांगे घर लौट गई। उस दिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती थी। अगले दिनों में शीलवती के व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां वह भय और संकोच में जीती थी, अब उसके चेहरे पर धैर्य और आत्मविश्वास झलकने लगा। वह गुरुवार को नियम पूर्वक कथा सुनने जाने लगी और अपने पुत्र को भी साथ ले जाती। बालक कथा सुनते सुनते धर्म और सत्य की बातें सीखने लगा। धीरे धीरे शीलवती को अपने कार्य में सम्मान मिलने लगा। जिन घरों में वह काम करती थी, वहां लोग उसके व्यवहार और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसकी सहायता करने लगे। उसका जीवन अब भी साधारण था, किंतु मन की पीड़ा बहुत हद तक शांत हो चुकी थी। राजा सत्यव्रत तक भी शीलवती की कथा पहुंची। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि एक दुखी स्त्री ने केवल कथा के सहारे अपने जीवन में संतुलन पाया है, तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में विधवाओं और असहाय स्त्रियों की विशेष देखभाल की जाए, उनके लिए अन्न, वस्त्र और सम्मान की व्यवस्था की जाए। राजा का यह निर्णय सुनकर प्रजा के मन में उनके प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। लोगों ने समझ लिया कि धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है। इसी अवधि में राजा को अपने पूर्वजों की एक बात स्मरण आने लगी। उनके पिता कहा करते थे कि जो शासक स्वयं को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि समझकर प्रजा की सेवा करता है, वही सच्चा राजा कहलाता है। अब सत्यव्रत को उस वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा था। गुरुवार की विष्णु कथा ने उन्हें यह सिखाया था कि शक्ति का उपयोग केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण और करुणा के लिए होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन की दिशा को और अधिक सेवा प्रधान बनाने का निश्चय किया। राज्य के मंदिरों में अब कथा के साथ साथ सेवा के कार्य भी होने लगे थे। कोई अन्नदान करता, कोई वस्त्र देता और कोई बीमारों की देखभाल करता। लोग समझने लगे थे कि कथा सुनने का वास्तविक फल तभी मिलता है जब उसका प्रभाव कर्मों में दिखाई दे। गुरुवार अब केवल पूजा का दिन नहीं रहा था, बल्कि करुणा और आत्मशुद्धि का अवसर बन गया था। इस दिन लोग अपने मन के भार को हल्का करते और अगले दिनों के लिए नए संकल्प लेकर आगे बढ़ते। धर्मपुर का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, परंतु उन्हें सहने की शक्ति लोगों के भीतर जागृत हो चुकी थी। निराशा के स्थान पर धैर्य और भय के स्थान पर विश्वास ने जन्म ले लिया था। राजा सत्यव्रत यह भली भांति समझ चुके थे कि भगवान विष्णु की कृपा बाहरी चमत्कारों से नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुई करुणा, सेवा और संतुलन से प्रकट होती है।
गुरुवार की विष्णु कथा ने पूरे राज्य को इसी मार्ग पर अग्रसर कर दिया था। धर्मपुर राज्य में व्याप्त शांति और संतुलन के बीच कालचक्र ने एक नई परीक्षा की तैयारी कर ली थी। प्रकृति, जो कभी अनुकूल और कभी कठोर होती है, अब राज्य के धैर्य को परखने लगी। कई वर्षों बाद अचानक आकाश में घने बादल तो दिखाई देने लगे, किंतु वर्षा समय पर नहीं हुई। खेतों की मिट्टी प्यास से फटने लगी और नदियों का जल स्तर धीरे धीरे घटने लगा। प्रजा के मन में फिर से पुरानी आशंकाएं जाग उठीं, किंतु इस बार भय के साथ साथ धैर्य भी उपस्थित था। लोग जानते थे कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, परंतु उनका सामना किस प्रकार करना है, यह वे गुरुवार की विष्णु कथा से सीख चुके थे। राजा सत्यव्रत ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत प्रजा के हित में कदम उठाए। उन्होंने अन्न भंडार खुलवाए, जल संरक्षण के उपाय प्रारंभ करवाए और किसानों को साहस बंधाया। राजा स्वयं भी गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने लगे। पहले जहां संकट आते ही लोग एक दूसरे को दोष देते थे, अब वे मिलकर समाधान खोजने लगे। राजा के इस व्यवहार से लोगों को यह विश्वास मिला कि उनका शासक केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि उनके साथ खड़ा रहने वाला है। यह भावना स्वयं में एक बड़ी शक्ति बन गई। उसी समय राज्य के एक वृद्ध साधु, जिनका नाम वासुदेव था, नगर में आए। वे वर्षों से तीर्थों की यात्रा कर रहे थे और जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। एक गुरुवार को वे भी विष्णु मंदिर में कथा सुनने बैठे। कथा के पश्चात उन्होंने राजा से भेंट की और कहा कि जब कोई राज्य केवल बाहरी साधनों पर निर्भर न रहकर आंतरिक श्रद्धा को अपना आधार बना लेता है, तब संकट भी उसे तोड़ नहीं पाते। साधु ने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा धैर्य और विवेक के रूप में प्रकट होती है, जो मनुष्य को सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। वासुदेव साधु के शब्द राजा के हृदय में उतर गए। उन्होंने अनुभव किया कि इस संकट का सामना केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि मनोबल से भी करना होगा। राजा ने पूरे राज्य में गुरुवार के दिन विशेष प्रार्थना और कथा श्रवण का आयोजन करवाया। लोग अपने घरों से निकलकर मंदिरों में एकत्र होने लगे। उस दिन कथा सुनते समय वातावरण में एक गहरी गंभीरता और एक साथ जुड़ने का भाव था। हर व्यक्ति अपने निजी दुख से ऊपर उठकर सामूहिक कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसी बीच देवदत्त किसान, जिसने पहले कथा से प्रेरणा पाई थी, अब अन्य किसानों को धैर्य और परिश्रम का मार्ग समझाने लगा। वह कहता कि जब मन स्थिर होता है, तभी बुद्धि सही दिशा में काम करती है। उसके शब्दों से कई किसानों का मनोबल बढ़ा। वे मिलकर जल संरक्षण के उपाय करने लगे, खेतों की देखभाल में सहयोग करने लगे और एक दूसरे की सहायता करने लगे। संकट ने उन्हें तोड़ने के बजाय जोड़ दिया था। राज्य की स्त्रियां भी इस प्रयास में पीछे नहीं रहीं। शीलवती जैसी अनेक महिलाएं एकत्र होकर अन्न संग्रह और सेवा के कार्यों में लग गईं। वे गुरुवार को कथा सुनने के बाद सेवा को अपना व्रत मानने लगी थीं। बच्चों को भी अनुशासन और संयम का पाठ पढ़ाया जाने लगा। पूरे राज्य में यह भावना फैल गई कि संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मनुष्य एक दूसरे का सहारा बने तो उसका भार हल्का हो जाता है। समय बीतने के साथ धीरे धीरे आकाश में परिवर्तन दिखाई देने लगा। बादल अब पहले से अधिक ठहरने लगे और वायु में शीतलता आने लगी। लोग इसे केवल प्रकृति का संयोग नहीं, बल्कि अपने भीतर जागृत हुए धैर्य और विश्वास का प्रतिफल मानने लगे। राजा सत्यव्रत ने यह अनुभव किया कि गुरुवार की विष्णु कथा ने प्रजा को केवल सांत्वना ही नहीं दी, बल्कि संकट में सही मार्ग चुनने की बुद्धि भी प्रदान की है। राजा के मन में अब एक दृढ़ निश्चय स्थापित हो चुका था कि चाहे भविष्य में कैसी भी परीक्षा आए, वे और उनकी प्रजा धर्म, करुणा और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समझ लिया था कि भगवान विष्णु की कृपा तब सबसे अधिक प्रकट होती है जब मनुष्य भय से नहीं, विश्वास से निर्णय लेता है।
धर्मपुर राज्य अब केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण बन चुका था कि श्रद्धा और कथा किस प्रकार पूरे समाज को भीतर से मजबूत बना सकती है। धर्मपुर राज्य में आए संकट और उसके बीच प्रजा की एकता ने वातावरण को भीतर से बदल दिया था। वर्षा अब धीरे धीरे होने लगी थी। खेतों में फिर से हरियाली की हल्की सी परत दिखने लगी और लोगों के मन में आशा का संचार होने लगा। किंतु राजा सत्यव्रत जानते थे कि बाहरी सुधार से अधिक आवश्यक है आंतरिक स्थिरता। उन्होंने देखा कि संकट के समय जो धैर्य और संयम जागृत हुआ था, उसे बनाए रखना ही वास्तविक साधना है। इसी भावना के साथ उन्होंने राज्य के प्रमुख विद्वानों और साधुओं को आमंत्रित किया ताकि धर्म और शासन के संतुलन पर विचार किया जा सके। एक गुरुवार को जब मंदिर में विष्णु कथा का आयोजन हो रहा था, तभी एक अजीब सा मौन वातावरण पर छा गया। कथा के शब्द पहले जैसे ही थे, किंतु श्रोताओं के हृदय में उनका प्रभाव और गहरा हो गया था। लोगों को लगने लगा कि वे केवल कथा नहीं सुन रहे, बल्कि अपने ही जीवन का प्रतिबिंब देख रहे हैं। कथा के दौरान जब श्री हरि के धैर्य और संरक्षण का वर्णन हुआ, तो कई लोगों की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करने लगे थे और यही स्वीकार्यता उन्हें भीतर से मजबूत बना रही थी। उसी समय राजा के मन में एक गहन विचार उठा। उन्होंने अनुभव किया कि राज्य में धर्म की स्थापना केवल नियमों से नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कार से होगी। उन्होंने निश्चय किया कि बच्चों और युवाओं को गुरुवार की कथा के माध्यम से धर्म, करुणा और संयम का संस्कार दिया जाए। इस उद्देश्य से गुरुकुलों और पाठशालाओं में भी विष्णु कथा को जीवन शिक्षा के रूप में सुनाया जाने लगा। युवा वर्ग ने इसे केवल धार्मिक विषय नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने का मार्ग समझा। उसी अवधि में राजा के जीवन में एक व्यक्तिगत परीक्षा भी उपस्थित हुई। उनका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, परंतु सुधार शीघ्र दिखाई नहीं दिया। राजा और रानी दोनों के मन में गहरा भय उत्पन्न हुआ, किंतु इस बार राजा सत्यव्रत भय के आगे नहीं झुके। गुरुवार को वे मंदिर पहुंचे, कथा सुनी और मन को स्थिर रखा। उन्होंने अपने भीतर यह स्वीकार किया कि परिणाम जो भी हो, उन्हें धैर्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है। राजा की यह आंतरिक दृढ़ता देखकर रानी का मन भी शांत हुआ। वे भी कथा सुनने लगी और सेवा को अपना सहारा बनाने लगी। राजमहल में अब विलाप नहीं, बल्कि संयम और प्रार्थना का वातावरण रहने लगा। यह दृश्य देखकर सेवक और प्रजा भी प्रेरित हुई। सभी ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति संकट के समय में स्वयं को संभालने की शक्ति देती है। धीरे धीरे राजकुमार के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, जिससे पूरे राज्य में संतोष की लहर दौड़ गई। इस घटना ने राजा सत्यव्रत के विश्वास को और अधिक दृढ़ कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि भगवान विष्णु की कृपा कभी कभी रोग के हटने में नहीं, बल्कि उस रोग को सहने की शक्ति देने में प्रकट होती है। राजा ने अपने जीवन का शेष समय और अधिक सेवा, न्याय और करुणा में समर्पित करने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि जो उन्होंने स्वयं सीखा है, वही प्रजा तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। राज्य में अब गुरुवार का दिन एक प्रकार का आत्म परीक्षण दिवस बन चुका था। लोग उस दिन अपने कर्मों पर विचार करते, अपनी भूलों को स्वीकार करते और सुधार का निश्चय करते। मंदिरों में कथा के साथ साथ मौन और ध्यान का भी अभ्यास होने लगा। यह सब किसी आदेश से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न प्रेरणा से हो रहा था। धर्मपुर अब ऐसा राज्य बन गया था जहां धर्म जीवन का बोझ नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन चुका था। राजा सत्यव्रत यह भली भांति समझ चुके थे कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, परंतु जो व्यक्ति गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेता है, वही हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। यह संतुलन ही मनुष्य को भीतर से अडिग बनाता है
और यही श्री हरि की वास्तविक कृपा है। धर्मपुर राज्य अब बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि भीतर से भी एक नई चेतना में प्रवेश कर चुका था। लोगों के जीवन में दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, परंतु दुख को देखने की दृष्टि बदल गई थी। पहले जहां कष्ट आने पर मनुष्य टूट जाता था, वहीं अब वही कष्ट उसे धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाने लगे थे। गुरुवार की विष्णु कथा ने लोगों को यह सिखा दिया था कि जीवन में हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। राजा सत्यव्रत इस परिवर्तन को प्रतिदिन अनुभव कर रहे थे। उन्हें लगता था मानो पूरा राज्य एक अदृश्य सूत्र में बंध गया हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना समझने लगा था। यह भाव किसी आदेश से नहीं आया था, बल्कि निरंतर कथा श्रवण और आत्मचिंतन से उपजा था। राजा अब प्रायः रात्रि के समय एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करते। उन्हें अपने पूर्व जीवन की अनेक घटनाएं स्मरण आती, जब उन्होंने अनजाने में ही कठोरता से निर्णय लिए थे। अब उनका मन पहले की भांति अशांत नहीं होता था, बल्कि स्वीकार और सुधार की भावना से भर जाता था। वे समझ चुके थे कि शासक होना केवल अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है। गुरुवार को कथा सुनते समय उन्हें ऐसा अनुभव होता कि श्री हरि स्वयं उन्हें यह बोध करा रहे हों कि शक्ति का वास्तविक अर्थ संरक्षण और संतुलन है। यही कारण था कि राजा ने अब अपने शासन में दया और न्याय को समान महत्व देना प्रारंभ कर दिया था। इसी समय राज्य में एक और विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो लोग वर्षों से आपसी विवादों में उलझे हुए थे, वे स्वयं सुलह के लिए आगे आने लगे। पुराने वैर जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, धीरे धीरे शांत होने लगे। लोग गुरुवार को कथा सुनने के बाद अपने मन में छिपी कटुता को पहचानते और उसे छोड़ने का प्रयास करते। कई लोग मंदिर से लौटकर सीधे उन व्यक्तियों के घर जाते जिनसे उनका मनमुटाव था और बिना किसी संकोच के क्षमा मांग लेते। यह दृश्य देखकर वृद्ध जन आश्चर्यचकित होते कि कथा के शब्द किस प्रकार मनुष्य के हृदय को पिघला सकते हैं। राज्य की युवा पीढ़ी पर भी इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ा। पहले जो युवक केवल भोग और मनोरंजन में समय बिताते थे, वे अब अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने लगे थे। गुरुवार की कथा में जब धर्म और कर्तव्य की बातें आती, तो उनके मन में भी यह प्रश्न उठता कि वे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। कई युवक सेवा कार्यों में जुड़ने लगे। कोई वृद्धों की सहायता करता, तो कोई रोगियों की देखभाल में लग गया। यह सब किसी पुरस्कार या यश की इच्छा से नहीं, बल्कि भीतर से उपजे संतोष के कारण हो रहा था। राजा सत्यव्रत ने एक दिन यह अनुभव किया कि राज्य की वास्तविक संपत्ति उसका धन या सेना नहीं, बल्कि प्रजा का चरित्र है। उन्होंने यह बात अपने मंत्रियों के समक्ष भी रखी। मंत्री, जो पहले केवल नीति और लाभ की भाषा समझते थे, अब इस दृष्टिकोण से सहमत होने लगे थे। उन्होंने भी स्वीकार किया कि गुरुवार की विष्णु कथा ने उनके भीतर के अहंकार को कम किया है और निर्णयों में संतुलन लाया है। राज्य के कार्य अब अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण ढंग से होने लगे। इसी बीच एक वृद्ध स्त्री जो वर्षों से मौन जीवन जी रही थी, राजा के पास आई। उसने बताया कि उसका पुत्र वर्षों पहले अपराध के मार्ग पर चला गया था और परिवार से अलग हो गया था। वह स्त्री वर्षों से यह पीड़ा अपने भीतर दबाए हुए थी। गुरुवार की कथा सुनते सुनते उसमें यह साहस आया कि वह अपने पुत्र को क्षमा कर सके। राजा ने उसके शब्द ध्यान से सुने और उसके पुत्र को खोजकर सामने लाने की व्यवस्था की। जब वर्षों बाद मां और पुत्र मिले, तो वहां कोई क्रोध नहीं था, केवल पश्चाताप और आंसू थे। यह दृश्य राजा के हृदय को भीतर तक स्पर्श कर गया। राज्य में अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कथा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे को बदल रहा है। लोग अब यह समझने लगे थे कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं,
बल्कि आचरण है। गुरुवार को कथा सुनकर जो भाव उत्पन्न होता वही अगले दिनों के कर्मों में झलकने लगता। यह निरंतरता ही परिवर्तन का मूल कारण थी। राजा सत्यव्रत इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि यदि यह प्रवाह बना रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी संतुलन के साथ जीवन जिएंगी। राजा के मन में अब किसी चमत्कार की इच्छा नहीं थी, उन्हें किसी वरदान की अपेक्षा भी नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा वरदान यह था कि उनकी प्रजा भय से मुक्त होकर विवेक से जीने लगी थी। गुरुवार की विष्णु कथा ने उन्हें यह सिखाया था कि ईश्वर की कृपा तब सबसे अधिक प्रकट होती है जब मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करता है और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेता है। धर्मपुर राज्य अब इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था, शांत, स्थिर और आंतरिक रूप से सुदृढ़। धर्मपुर राज्य में जो परिवर्तन आया था वह अब स्थायी रूप लेने लगा था। यह कोई क्षणिक भावनात्मक लहर नहीं थी, बल्कि वर्षों की जड़ता को तोड़ने वाली चेतना थी। लोग अब यह भली भांति समझने लगे थे कि जीवन में आने वाले दुख केवल पीड़ा देने के लिए नहीं आते, बल्कि मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। गुरुवार की विष्णु कथा सुनते सुनते लोगों ने यह अनुभव किया कि जब मन स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनका भार सहन करना सरल हो जाता है। यह स्थिरता अब धर्मपुर की पहचान बन चुकी थी। राजा सत्यव्रत को लगता था कि उनका राज्य अब केवल धरती का एक भाग नहीं, बल्कि विचारों और मूल्यों का एक जीवंत उदाहरण बन गया है। राजा के जीवन में भी एक गहरा आंतरिक परिवर्तन घटित हो रहा था। वे अब स्वयं को केवल राज्य का स्वामी नहीं, बल्कि प्रजा का सेवक मानने लगे थे। प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक वे जिस भी कार्य में संलग्न होते, उसमें यह भाव रहता कि उनके निर्णय से किसी का जीवन प्रभावित होगा। गुरुवार को कथा सुनते समय जब श्री हरि के संतुलन और पालन शक्ति का वर्णन होता, तो राजा के मन में यह दृढ़ विश्वास और गहरा हो जाता कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य संरक्षण है, न कि प्रदर्शन। इस विचार ने उनके शासन को और अधिक सरल, पारदर्शी और करुणामय बना दिया था। इसी काल में राज्य के दूरस्थ अंचलों में भी कथा का प्रभाव दिखाई देने लगा। जो गांव पहले नगर से कटे हुए थे, वहां के लोग भी अब गुरुवार को एकत्र होकर कथा सुनने लगे थे। इन गांवों में रहने वाले लोग वर्षों से कठिन जीवन जी रहे थे, परंतु कथा ने उनके भीतर यह भाव जगा दिया था कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि सीख का माध्यम भी है। वे अब अपने बच्चों को भी यही सिखाने लगे थे कि परिस्थिति कैसी भी हो, मनुष्य को धर्म और धैर्य का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह शिक्षा पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव से आ रही थी। राज्य की स्त्रियों के जीवन में भी एक नया आत्मबल जागृत हुआ। पहले जो स्त्रियां स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानती थीं, वे अब अपने भीतर निर्णय लेने की क्षमता महसूस करने लगी थीं। गुरुवार की कथा में जब जब श्री हरि की करुणा और पालन शक्ति का वर्णन होता, तो उन्हें यह अनुभूति होती कि ईश्वर का संरक्षण केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति के रूप में भी मिलता है। वे अपने परिवारों को जोड़ने लगीं, बच्चों में संस्कार डालने लगीं और आपसी सहयोग को अपना धर्म मानने लगीं। यह परिवर्तन शोरगुल के साथ नहीं, बल्कि मौन दृढ़ता के साथ हो रहा था। एक दिन राजा सत्यव्रत ने राज्यसभा में यह अनुभव साझा किया कि अब दंड और भय से अधिक प्रभावी साधन प्रेरणा और विश्वास है। यह बात सुनकर कई मंत्री पहले चकित हुए, किंतु समय के साथ उन्होंने भी इसका सत्य अनुभव किया था। जब प्रजा स्वयं सही मार्ग चुनने लगे, तब शासन का भार हल्का हो जाता है। गुरुवार की विष्णु कथा ने यही कार्य किया था। उसने लोगों को बाहर से नियंत्रित नहीं किया, बल्कि भीतर से जागृत किया था। यही जागृति राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई थी। इसी बीच राजा के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो ज्ञान और संतुलन उन्होंने पाया है,
वह केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने गुरुकुलों और शिक्षण स्थलों में जीवन मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देने का निश्चय किया। बच्चों को कथा के माध्यम से यह सिखाया जाने लगा कि जीवन में सफलता का अर्थ केवल धन या पद नहीं, बल्कि संतुलन और करुणा है। यह शिक्षा धीरे धीरे उनके स्वभाव का हिस्सा बनने लगी। समय बीतने के साथ धर्मपुर राज्य में दुखों का स्वरूप भी बदल गया। पहले जो दुख असहाय बना देते थे, वे अब आत्मचिंतन का कारण बन गए थे। लोग रोते तो थे, पर टूटते नहीं थे। वे संघर्ष करते थे, पर निराश नहीं होते थे। गुरुवार की कथा उनके लिए एक ऐसा आधार बन चुकी थी जिस पर वे अपने जीवन को टिका सकते थे। राजा सत्यव्रत यह देखकर संतोष अनुभव करते कि प्रजा अब बाहरी सहारे से अधिक अपने भीतर के बल पर आगे बढ़ रही है। राजा के हृदय में अब एक गहरी शांति स्थायी रूप से निवास करने लगी थी। उन्हें किसी भविष्य की चिंता नहीं सताती थी। वे जानते थे कि जीवन में परिवर्तन अवश्य आएंगे, पर अब राज्य और प्रजा दोनों के पास उन्हें संभालने की क्षमता है। गुरुवार की विष्णु कथा ने यह क्षमता उन्हें दी थी। यह कथा शब्दों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि जीवन जीने की एक दृष्टि बन चुकी थी जो धर्मपुर को निरंतर आगे बढ़ा रही थी, शांत, संतुलित और विवेकपूर्ण। समय के साथ धर्मपुर राज्य की यह चेतना अब और गहराने लगी थी। पहले जो परिवर्तन बाहरी आचरण में दिखता था, अब वह लोगों के स्वभाव में उतरने लगा था। मनुष्य बोलने से पहले सोचने लगे थे, निर्णय लेने से पहले अपने अंतर्मन से प्रश्न करने लगे थे। गुरुवार की विष्णु कथा अब केवल एक दिन की परंपरा नहीं रही थी, बल्कि पूरे सप्ताह के जीवन को दिशा देने लगी थी। लोग यह अनुभव करने लगे थे कि जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, तब संसार की सबसे कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती। यह संतुलन ही श्रीहरि का वास्तविक आशीर्वाद था, जिसे शब्दों से अधिक अनुभूति के रूप में समझा जा सकता था। राजा सत्यव्रत के जीवन में भी यह अनुभूति और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। वे अब स्वयं को समय के प्रवाह में बहता हुआ अनुभव करते थे, जहां अहंकार, भय और अपेक्षाएं धीरे धीरे क्षीण हो रही थीं। उन्हें अपने बचपन के दिन स्मरण आने लगे, जब वे सरल हृदय से जीवन को देखते थे। सत्ता और उत्तरदायित्व ने बीच के वर्षों में उनके मन को कठोर बना दिया था, पर अब वह कठोरता पिघल कर विवेक में परिवर्तित हो चुकी थी। गुरुवार की कथा सुनते समय उन्हें ऐसा लगता मानो श्री हरि उन्हें स्मरण करा रहे हों कि राजा का सबसे बड़ा गुण उसकी नम्रता होती है। इसी दौरान राज्य में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस परिवर्तन को लेकर संशय में थे। उन्हें लगता था कि यह शांति अधिक समय तक नहीं टिकेगी। जीवन की कठिनाइयां, अभाव और संघर्ष फिर से सिर उठाएंगे। किंतु समय ने धीरे धीरे उन्हें भी उत्तर दे दिया। जब विपत्तियां आईं, तो लोगों ने पहले की तरह एक दूसरे को दोष नहीं दिया, बल्कि समाधान खोजने का प्रयास किया। गुरुवार की कथा ने उन्हें यह सिखाया था कि समस्या का मूल बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर का भय समाप्त हो जाता है, तब समस्या भी छोटी प्रतीत होने लगती है। राज्य के साधारण जन अब अपने दुख को छिपाने के बजाय साझा करने लगे थे। वे जानते थे कि हर मनुष्य किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इस समझ ने उनके बीच एक अदृश्य बंधन बना दिया था। पहले जहां लोग केवल अपने परिवार तक सीमित रहते थे, वहीं अब पूरा राज्य एक विस्तृत परिवार जैसा प्रतीत होने लगा था। गुरुवार को कथा सुनने के बाद लोग देर तक एक दूसरे के साथ बैठते, अपने अनुभव साझा करते और समाधान खोजते। यह संवाद ही उनके जीवन की सबसे बड़ी औषधि बन गया था। राजा सत्यव्रत ने यह भी देखा कि अपराधों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी। इसका कारण कठोर दंड नहीं, बल्कि लोगों की बदली हुई चेतना थी। जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगता है, तब उसे बाहरी भय की आवश्यकता नहीं रहती।
गुरुवार की विष्णु कथा ने लोगों को यही जिम्मेदारी सिखाई थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि हर कर्म का प्रभाव लौटकर उसी के पास आता है। यह बोध ही उन्हें संयमित और जागरूक बना रहा था। राज्य के वृद्ध जन इस परिवर्तन को देखकर विशेष रूप से भावुक हो उठते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, पर ऐसा संतुलन पहले कभी नहीं देखा था। वे कहते थे कि यह कोई साधारण काल नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का समय है। गुरुवार की कथा उनके लिए अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशाओं के बीच एक सेतु बन गई थी। वे अपने अनुभव युवाओं को सौंपते और कहते कि यदि यह मार्ग बना रहा तो आने वाली पीढ़ियां कम पीड़ा और अधिक विवेक के साथ जीवन जिएंगी। राजा के मन में अब यह प्रश्न उठने लगा था कि यह परिवर्तन केवल धर्मपुर तक ही क्यों सीमित रहे। उन्होंने अनुभव किया कि यह चेतना जितनी अधिक फैलेगी उतना ही संसार संतुलित होगा, किंतु वे यह भी जानते थे कि ऐसी बातें आदेश से नहीं फैलती। इसके लिए समय, धैर्य और आचरण की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्वयं को इसका उदाहरण बनाने का निश्चय किया। उनका जीवन ही अब संदेश बन चुका था, जिसमें सत्ता नहीं बल्कि सेवा बोलती थी। राजा सत्यव्रत अब अपने अंतर्मन में एक गहरी कृतज्ञता अनुभव करने लगे थे। उन्हें लगता था कि जीवन ने उन्हें जो कुछ भी दिया है वह किसी उद्देश्य के लिए है। गुरुवार की विष्णु कथा ने उन्हें यह उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था। जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि साधना की तरह जीना। धर्मपुर राज्य इसी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर श्री हरि के संरक्षण और संतुलन को अनुभव कर रहा था, और यही अनुभूति उनके दुखों को धीरे धीरे क्षीण कर रही थी। धर्मपुर राज्य में अब समय जैसे एक नई गति से बहने लगा था। जीवन की बाहरी गतिविधियां पहले जैसी ही थीं, पर उनके भीतर का अर्थ बदल चुका था। लोग खेतों में काम करते, बाजारों में सौदे करते, घरों में हंसी रोना चलता रहता, पर हर क्रिया के पीछे अब एक ठहराव और सजगता दिखाई देती थी। गुरुवार की विष्णु कथा ने लोगों को यह सिखा दिया था कि जीवन को केवल दौड़ की तरह नहीं बल्कि यात्रा की तरह देखना चाहिए। इस यात्रा में हर मोड़, हर ठहराव और हर कठिनाई का अपना महत्व होता है। यही समझ अब धर्मपुर के जनजीवन में रच बस गई थी। राजा सत्यव्रत स्वयं को अब पहले से अधिक शांत और स्थिर अनुभव करने लगे थे। वे जब दरबार में बैठते तो उनकी दृष्टि केवल समस्याओं पर नहीं बल्कि उनके मूल कारणों पर जाती थी। उन्हें लगता था कि हर समस्या किसी न किसी असंतुलन का परिणाम होती है। गुरुवार की कथा में श्रीहरि के संतुलन और पालन के स्वरूप ने उनके भीतर यह बोध और गहरा कर दिया था कि राजा का कर्तव्य केवल न्याय करना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना भी है। इसी कारण वे अब निर्णय लेने में अधिक समय लेते, सभी पक्षों को सुनते और फिर विवेक से आगे बढ़ते। इसी काल में राज्य में एक ऐसा समय भी आया जब प्राकृतिक कठिनाइयों ने लोगों की परीक्षा ली। कहीं वर्षा कम हुई तो कहीं अधिक। पहले ऐसे समय में भय और असंतोष फैल जाता था, पर अब लोगों की प्रतिक्रिया अलग थी। वे घबराए अवश्य, पर टूटे नहीं। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया, संसाधनों को साझा किया और धैर्य बनाए रखा। गुरुवार की विष्णु कथा ने उन्हें यह सिखाया था कि संकट स्थायी नहीं होते, पर मनुष्य का धैर्य स्थायी हो सकता है। यही धैर्य उन्हें कठिन समय में संभाले हुए था। राज्य के साधु संत भी इस परिवर्तन को देखकर मौन प्रसन्नता अनुभव करते थे। वे जानते थे कि वास्तविक धर्म उपदेश से नहीं बल्कि अनुभव से फलता फूलता है। जब वे गुरुवार को कथा के समय लोगों के चेहरों को देखते तो उन्हें उनमें भय नहीं बल्कि स्वीकार दिखाई देता। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं था, बल्कि परिस्थिति को समझकर उसके साथ संतुलन बनाना था। यही स्वीकार धीरे धीरे लोगों के स्वभाव का अंग बन गया था। राजा सत्यव्रत ने अब यह भी अनुभव किया
कि उनका अपना जीवन भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा। जिन बातों को लेकर वे पहले व्याकुल रहते थे, वे अब उतनी भारी नहीं लगती थीं। उन्हें यह समझ आने लगा था कि जीवन में हर वस्तु क्षणिक है, सुख भी, दुख भी, सत्ता भी और मान अपमान भी। गुरुवार की कथा ने उन्हें यह दृष्टि दी थी कि जो शाश्वत है वह केवल धर्म और कर्म की शुद्धता है। यही विचार उन्हें भीतर से मजबूत बनाता जा रहा था। राज्य की युवा पीढ़ी अब इस चेतना को स्वाभाविक रूप से अपनाने लगी थी। उनके लिए यह कोई बोझिल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का सहज हिस्सा बन चुकी थी। वे कथा सुनते, प्रश्न करते और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते। उनमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि समझ विकसित हो रही थी। वे यह जानने लगे थे कि ईश्वर का स्मरण केवल भय से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से किया जाना चाहिए। यही कृतज्ञता उनके व्यवहार में विनम्रता और सहयोग के रूप में दिखाई देने लगी थी। धर्मपुर की स्त्रियां अब अपने घरों को केवल निवास स्थान नहीं, बल्कि संस्कारों का केंद्र मानने लगी थीं। वे अपने बच्चों को कथा के माध्यम से जीवन की सरल लेकिन गहरी बातें सिखाने लगी थीं। सत्य, धैर्य, करुणा और संतुलन। यह शिक्षा उपदेश की तरह नहीं, बल्कि कथा और व्यवहार के माध्यम से दी जा रही थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि आने वाली पीढ़ी के मन में भय कम और विवेक अधिक दिखाई देने लगा। राजा सत्यव्रत जब संध्या के समय अकेले बैठकर आकाश की ओर देखते, तो उनके मन में एक मौन प्रार्थना उठती। यह प्रार्थना किसी वरदान की नहीं, बल्कि कृतज्ञता की होती। उन्हें लगता था कि जीवन ने उन्हें यह देखने का अवसर दिया है कि जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, तब दुख स्वयं ही अपना स्वरूप बदलने लगते हैं। गुरुवार की विष्णु कथा अब उनके लिए केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक स्थायी दृष्टि बन चुकी थी, जो धर्मपुर राज्य को भीतर से आलोकित कर रही थी। धर्मपुर राज्य की यह शांत चेतना अब समय के साथ और अधिक गहराई लेती जा रही थी। लोग यह अनुभव करने लगे थे कि जीवन में शांति किसी एक दिन या एक कर्म से नहीं आती, बल्कि निरंतर अभ्यास से जन्म लेती है। गुरुवार की विष्णु कथा अब लोगों के भीतर एक स्थायी स्मृति की तरह बस चुकी थी। जब भी मन अशांत होता, वे उसी कथा के किसी अंश को स्मरण कर लेते और स्वयं को संभाल लेते। यह स्मरण उन्हें यह याद दिलाता कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है, वह किसी न किसी संतुलन की ओर ही ले जाता है, चाहे वह संतुलन तुरंत दिखाई दे या समय लेकर प्रकट हो। राजा सत्यव्रत के भीतर अब एक गहरी अंतर्दृष्टि विकसित हो चुकी थी। वे समझने लगे थे कि सत्ता का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है और सबसे बड़ा सहायक विनम्रता। गुरुवार की कथा सुनते समय जब वे श्री हरि के धैर्य और पालन शक्ति का स्मरण करते, तो उन्हें यह बोध होता कि जो स्वयं को सबसे छोटा मान लेता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा कार्य कर पाता है। इस बोध ने उनके व्यवहार को और सरल बना दिया था। वे अब साधारण जन से भी उसी आदर से बात करते जैसे किसी विद्वान से करते थे। राज्य में अब ऐसी घटनाएं घटने लगी थीं, जिनमें लोग स्वयं आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करने लगे। कहीं किसी का घर टूट गया तो पूरा गांव मिलकर उसे फिर से खड़ा कर देता। कहीं किसी परिवार पर दुख आया तो लोग बिना बुलाए ही उसके साथ खड़े हो जाते। यह सहयोग किसी भय या सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि भीतर से उपजे करुणा भाव से प्रेरित था। गुरुवार की विष्णु कथा ने लोगों को यह सिखाया था कि ईश्वर का सबसे सच्चा पूजन दूसरे के दुख को हल्का करना है। समय के साथ लोग अपने अतीत के कर्मों पर भी विचार करने लगे थे। कई लोगों ने स्वीकार किया कि उनके जीवन के दुख उनके ही कर्मों का परिणाम थे। यह स्वीकार उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि मुक्त करता जा रहा था। जब मनुष्य दोष दूसरों पर डालना छोड़ देता है, तब वह स्वयं को सुधारने की शक्ति प्राप्त करता है। यही शक्ति अब धर्मपुर के लोगों में दिखाई देने लगी थी। वे अपनी भूलों से भागते नहीं थे, बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास करते थे।
राजा सत्यव्रत ने यह भी अनुभव किया कि यह परिवर्तन केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। लोग अब ईश्वर से केवल मांगने नहीं बल्कि समझने का प्रयास करने लगे थे। वे यह जानने लगे थे कि जीवन में जो मिलता है वह केवल संयोग नहीं बल्कि किसी गहरे विधान का परिणाम होता है। गुरुवार की कथा ने उन्हें यह दृष्टि दी थी कि जब मनुष्य इस विधान को स्वीकार कर लेता है तब उसका संघर्ष कम हो जाता है और उसका विश्वास बढ़ जाता है। राज्य के शिक्षण स्थलों में भी यह चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। गुरु अब केवल विद्या ही नहीं बल्कि जीवन की समझ भी देने लगे थे। बच्चों को यह सिखाया जाने लगा था कि सफलता का अर्थ केवल आगे निकलना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना है। वे ये भी सीखने लगे थे कि जीवन में हार और जीत दोनों अस्थायी हैं पर चरित्र स्थायी होता है। यह शिक्षा धीरे धीरे उनके व्यवहार का हिस्सा बनती जा रही थी। राज्य की वृद्ध पीढ़ी इस परिवर्तन को देखकर गहरी संतुष्टि अनुभव करती थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे पर ऐसा सामूहिक धैर्य पहले कभी नहीं देखा था। वे कहते थे कि यह समय केवल शासन के बदलने का नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर बदलने का समय है। गुरुवार की विष्णु कथा उनके लिए आशा का दीपक बन चुकी थी, जो उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि संसार चाहे जैसा भी हो, मनुष्य का विवेक उसे सुंदर बना सकता है। राजा सत्यव्रत के मन में अब यह दृढ़ विश्वास बैठ चुका था कि यह कथा केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश है। जब वे रात्रि में आकाश के नीचे खड़े होकर तारों को देखते तो उन्हें लगता कि जैसे यह पूरा ब्रह्मांड भी उसी संतुलन पर टिका है जिसकी शिक्षा कथा देती है। धर्मपुर राज्य इसी संतुलन की ओर बढ़ रहा था, जहां दुख समाप्त नहीं हुए थे पर वे जीवन पर हावी भी नहीं थे, क्योंकि लोगों ने उन्हें समझना और उनसे आगे बढ़ना सीख लिया था। धर्मपुर राज्य में अब जीवन की गति स्थिर होते हुए भी गहरी हो चली थी। लोग समझने लगे थे कि सच्ची शांति का अर्थ बाहरी हलचल का अभाव नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता है। गुरुवार की विष्णु कथा ने उन्हें यह अनुभव कराया था कि जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब संसार की कोई भी घटना उसे पूरी तरह विचलित नहीं कर सकती। खेतों में काम करते किसान, व्यापार में लगे वैश्य, अध्ययन में रत विद्यार्थी, सभी के जीवन में एक समान धैर्य दिखाई देने लगा था। यह धैर्य किसी भय से नहीं बल्कि समझ से उपजा था। लोग अब यह जान चुके थे कि हर रात के बाद प्रातः अवश्य आता है और हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। राजा सत्यव्रत इस परिवर्तन को केवल देखते ही नहीं थे बल्कि उसे भीतर तक अनुभव करते थे। उन्हें लगता था कि उनका मन अब पहले की तरह अशांत विचारों से भरा नहीं रहता। वे जब भी किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते तो कथा के भाव स्वतः ही उनके अंतर्मन में उभर आते। उन्हें यह बोध हो गया था कि शीघ्र लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता और धैर्य से लिया गया निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण था कि उनके शासन में अब जल्दबाजी नहीं बल्कि विवेक प्रधान हो गया था। प्रजा भी यह महसूस करने लगी थी कि राजा उनके दुख को केवल सुनता ही नहीं बल्कि समझता भी है। इसी बीच राज्य में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके जीवन में पुराने घाव अब तक भरे नहीं थे। वे बाहर से शांत दिखते थे पर भीतर कहीं ना कहीं पीड़ा दबाए बैठे थे। गुरुवार की कथा उनके लिए भी एक सहारा बनी। जब वे कथा सुनते तो उन्हें यह अनुभव होता कि वे अकेले नहीं हैं। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। यह समझ उन्हें अपने दुख से लड़ने की शक्ति देती थी। धीरे धीरे वे अपने अतीत को स्वीकार करने लगे और भविष्य की ओर बिना भय के देखने लगे। राज्य के साधारण परिवारों में भी यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती थी, वहीं अब संवाद का स्थान बढ़ गया था। लोग एक दूसरे को सुनने लगे थे। माता पिता अपने बच्चों को केवल आज्ञा देना नहीं बल्कि उन्हें समझाना भी सीखने लगे थे। बच्चों के मन में भी एक नई संवेदनशीलता जन्म ले रही थी।
वे दूसरों के दुख को देखकर उपहास नहीं करते थे, बल्कि सहायता का भाव रखते थे। गुरुवार की विष्णु कथा उनके लिए केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा बन चुकी थी। राजा सत्यव्रत ने एक दिन अनुभव किया कि राज्य की सीमाएं भले ही निश्चित हों, पर चेतना की कोई सीमा नहीं होती। धर्मपुर की यह जागृति अब पड़ोसी क्षेत्रों तक भी पहुंचने लगी थी। दूर दूर से लोग यहां आते, यह जानने के लिए कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने पूरे राज्य के स्वभाव को बदल दिया है। राजा किसी को कोई रहस्य नहीं बताते थे। वे केवल इतना कहते कि जब मनुष्य अपने भीतर झांकने लगता है, तब परिवर्तन अपने आप होने लगता है। यही वाक्य सुनकर अनेक लोग आत्मचिंतन के मार्ग पर चल पड़ते थे। समय के साथ धर्मपुर के लोगों ने यह भी सीख लिया था कि दुख से भागना समाधान नहीं है। उन्होंने दुख को समझना और उससे सीखना आरंभ कर दिया था। किसी के जीवन में रोग आता तो वह उसे दंड नहीं, बल्कि शरीर और मन की परीक्षा मानता। किसी के जीवन में अभाव आता तो वह उसे धैर्य की कसौटी समझता। यह दृष्टि उन्हें भीतर से मजबूत बना रही थी। गुरुवार की विष्णु कथा ने उन्हें यह सिखाया था कि ईश्वर हर परिस्थिति में मनुष्य के साथ होता है, पर वह सहायता तभी स्पष्ट होती है जब मनुष्य स्वयं हार न माने। राज्य की वृद्ध महिलाएं और पुरुष जब आपस में बैठते तो वे कहते कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, पर ऐसा संतुलन बहुत कम देखा है। वे मानते थे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सामूहिक साधना का फल है। गुरुवार की कथा उनके लिए एक दीपक की तरह थी, जो उन्हें यह याद दिलाती थी कि जीवन चाहे जितना भी लंबा या कठिन हो, अंततः वही व्यक्ति विजयी होता है जो अपने भीतर धर्म और करुणा को जीवित रखता है। राजा सत्यव्रत के हृदय में अब एक गहरी निश्चिंतता बस चुकी थी। वे जानते थे कि जीवन में परिवर्तन अवश्य आएंगे। समय कभी एक सा नहीं रहता, पर अब उनके राज्य के पास उन परिवर्तनों को संभालने की क्षमता है। गुरुवार की विष्णु कथा ने धर्मपुर को यही क्षमता दी थी। यह कथा अब शब्दों में नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार, उनके धैर्य और उनके वे विश्वास में जीवित थी। और यही जीवंतता धीरे धीरे उनके सभी दुखों को क्षीण करती जा रही थी। धर्मपुर में अब जीवन केवल बाहरी रूप से ही व्यवस्थित नहीं था, बल्कि लोगों के भीतर एक अदृश्य संतुलन भी स्थिर हो चुका था। प्रजा अब यह समझने लगी थी कि जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य हैं, परंतु उनका प्रभाव केवल उस दृष्टि पर निर्भर करता है जिससे हम उन्हें देखते हैं। गुरुवार की विष्णु कथा ने लोगों को यह अनुभव कराया कि जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे भयभीत नहीं कर सकती। खेतों में काम करते हुए किसान, दुकानों पर व्यापारी, गलियों में खेलते बच्चे और घरों में माताएं, सबकी गतिविधियों में एक नई गंभीरता और समझ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। लोग अब अपने कार्यों को केवल परिणाम से नहीं, बल्कि प्रक्रिया और धर्म के अनुसार करने लगे थे। राजा सत्यव्रत के हृदय में भी यह स्थिरता धीरे धीरे गहरी हो रही थी। वे अब समझ चुके थे कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने अनुभव किया कि जो निर्णय शीघ्र और बिना विवेक के लिया जाता है, उसका परिणाम अक्सर विपरीत होता है। गुरुवार की कथा में श्री हरि की धैर्य और संरक्षण की कथाएं उन्हें यह बोध कराती थीं कि संकटों में स्थिर रहना ही सबसे बड़ा साहस है। इसी अनुभव से वे अब अपने दरबार में हर निर्णय को सुनने और विचार करने के बाद लेने लगे थे। इसी बीच राज्य के अनेक गांवों में यह परिवर्तन और स्पष्ट होने लगा। पहले जहां लोग अपने छोटे छोटे हितों के लिए लड़ते और कलह करते थे, वहां अब एक सहयोग और समझ का वातावरण दिखाई देने लगा।
किसी के घर में कठिनाई आने पर पूरा गांव एकजुट होकर मदद करने लगा। यह सहयोग किसी सामाजिक दबाव या कानून के कारण नहीं, बल्कि भीतर से उपजी करुणा के कारण था। गुरुवार की कथा ने लोगों को यह सिखाया था कि दूसरों का दुख समझना और उसे हल करने का प्रयास करना ही असली भक्ति है। राज्य के युवा अब इस चेतना के प्रभाव में आने लगे थे। पहले जो युवक केवल बाहरी खेल तमाशा या भोग में लगे रहते थे, वे अब अपने भीतर की शक्ति और धर्म की समझ विकसित करने लगे। वे गुरुवार को कथा सुनते, प्रश्न करते और जीवन में उसका पालन करने की कोशिश करते। इस नई संवेदनशीलता ने उनके व्यवहार में परिवर्तन ला दिया। वे अब दूसरों के दुख को देखकर उपहास नहीं करते थे, बल्कि मदद और मार्गदर्शन का भाव रखते थे। यह युवा चेतना धीरे धीरे राज्य की रीढ़ बन गई। राज्य के वृद्ध जन भी इस परिवर्तन को देखकर संतोष अनुभव करने लगे थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन समय देखे थे, परंतु ऐसा सामूहिक धैर्य और समझ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कहते थे कि यह केवल शासन या व्यवस्था का नहीं, बल्कि समाज की आत्मा का जागरण है। गुरुवार की कथा उनके लिए केवल कथा नहीं रही, बल्कि एक दीपक बन गई थी, जो यह दिखाती थी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, विवेक और धैर्य से उनका सामना किया जा सकता है। राजा सत्यव्रत ने अब यह अनुभव किया कि यह परिवर्तन केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना में भी हो रहा है। लोग अब दुख से डरते नहीं, बल्कि उसे समझने और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। किसी के जीवन में रोग आता है तो उसे परीक्षा मानते हैं, अभाव आता है तो उसे धैर्य की कसौटी समझते हैं। इस दृष्टि ने पूरे राज्य को भीतर से मजबूत बना दिया था। गुरुवार की कथा ने उन्हें यह सिखाया था कि ईश्वर की कृपा तब प्रकट होती है जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर संतुलन स्थापित करता है। राज्य के शिक्षण संस्थानों में भी यह चेतना गहराई से प्रवेश कर गई। गुरु अब केवल विद्या ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्य और व्यवहार की समझ भी देने लगे थे। बच्चों को यह सिखाया जाने लगा कि सफलता केवल धन या पद नहीं है, बल्कि संतुलन और करुणा में है। उन्होंने यह समझना शुरू किया कि जीवन में हार और जीत दोनों अस्थायी हैं, पर चरित्र स्थायी है। यह शिक्षा उनके स्वभाव का अंग बनने लगी और आने वाली पीढ़ियां इस संतुलन के साथ जीवन जिएंगी। राजा सत्यव्रत अब पूर्ण रूप से संतुष्ट और निश्चिंत हो चुके थे। उन्हें किसी भविष्य की चिंता नहीं थी। वे जानते थे कि जीवन में परिवर्तन आएंगे। समय कभी स्थिर नहीं रहता, पर अब उनके राज्य के पास उन परिवर्तनों को सहने और समझने की क्षमता है। गुरुवार की विष्णु कथा ने धर्मपुर को यही क्षमता दी थी। यह कथा अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार, उनके धैर्य और विश्वास में जीवित थी। यही जीवंतता धीरे धीरे उनके सभी दुखों को क्षीण कर रही थी और राज्य को भीतर से आलोकित कर रही थी। धर्मपुर राज्य में अब जीवन का हर क्षण एक नए अर्थ से भरने लगा था। लोग केवल बाहरी रूप से कार्यशील नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक अजीब सी स्थिरता और विवेक का भाव जन्म लेने लगा था। गुरुवार की विष्णु कथा अब उनके लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गई थी, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने वाली शक्ति बन चुकी थी। जब भी कोई व्यक्ति किसी कठिनाई का सामना करता, उसे लगता कि जैसे श्री हरि स्वयं उसके साथ खड़े हैं, उसे साहस और धैर्य प्रदान कर रहे हैं। खेतों में काम करने वाला किसान, बाजार में व्यापार करने वाला वैश्य, घरों में गृहस्थ और बच्चे, सबके हृदय में यह समझ पैदा हो रही थी कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। राजा सत्यव्रत इस परिवर्तन को केवल बाहर से देख नहीं रहे थे, बल्कि वे इसे भीतर से भी अनुभव कर रहे थे। पहले उन्हें अपने निर्णयों में हमेशा जल्दबाजी और भय की झलक दिखाई देती थी, पर अब वे हर निर्णय में स्थिरता और विवेक के साथ आगे बढ़ते। गुरुवार की कथा में श्री हरि के धैर्य, करुणा
और पालन शक्ति का वर्णन उनके हृदय में यह बोध कराता कि संकटों में स्थिर रहना और दूसरों के दुख को समझना ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस अनुभव ने उनके शासन को और अधिक न्यायपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और संतुलित बना दिया। समय के साथ धर्मपुर के दूर दूर गांवों में भी यह परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां लोग केवल अपने निजी हित और लाभ के लिए संघर्ष करते थे, वहां अब सामूहिक सहयोग और करुणा का भाव उभरने लगा। किसी के घर में आग लग जाए, किसी की फसल नष्ट हो जाए, तो पूरे गांव ने बिना किसी आदेश की मदद करने की व्यवस्था कर दी। यह सहयोग बाहरी दबाव या कानून से नहीं, बल्कि भीतर से उपजे करुणा भाव से प्रेरित था। गुरुवार की कथा ने लोगों को यह समझाया था कि दूसरों का दुख समझना और उसे हल करने का प्रयास करना ही असली भक्ति है। राज्य के युवा अब इस चेतना के प्रभाव में आने लगे थे। पहले जो युवक केवल खेल, मनोरंजन और भोग में व्यस्त रहते थे, वे अब अपने भीतर की शक्ति, करुणा और धर्म की समझ विकसित करने लगे थे। गुरुवार की कथा सुनकर उनके मन में यह सवाल उठता कि वे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। वे स्वयं सहायता कार्यों में शामिल होने लगे, वृद्धों और रोगियों की सेवा करने लगे। यह परिवर्तन किसी आदेश से नहीं, बल्कि अनुभव से उत्पन्न आंतरिक जागृति का परिणाम था। धीरे धीरे यह युवा चेतना राज्य का आधार बन गई। वृद्धजन इस परिवर्तन को देखकर गहन संतोष अनुभव करने लगे थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, परंतु ऐसा सामूहिक धैर्य और समझ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कहते थे कि यह केवल शासन या व्यवस्था का नहीं, बल्कि समाज की आत्मा का जागरण है। गुरुवार की कथा उनके लिए दीपक की तरह बन चुकी थी, जो अंधकार में मार्ग दिखाती और यह विश्वास दिलाती थी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, विवेक और धैर्य से उनका सामना किया जा सकता है। राजा सत्यव्रत ने यह अनुभव किया कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना में भी हो रहा है। लोग अब दुख से डरते नहीं, बल्कि उसे समझने और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। किसी के जीवन में रोग आता है तो उसे दंड या विपत्ति मानने के बजाय परीक्षा समझते हैं। अभाव आता है तो उसे धैर्य की कसौटी मानते हैं। इस दृष्टि ने पूरे राज्य को भीतर से मजबूत बना दिया था। गुरुवार की विष्णु कथा ने उन्हें यह सिखाया कि ईश्वर की वास्तविक कृपा तब प्रकट होती है जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर संतुलन स्थापित करता है। शिक्षण संस्थानों में भी यह चेतना गहराई से प्रवेश कर गई। गुरु अब केवल विद्या ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्य और व्यवहार की शिक्षा भी देने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि सफलता केवल धन या पद में नहीं, बल्कि संतुलन, करुणा और धर्म में है। वे यह समझने लगे कि जीवन में हार और जीत दोनों अस्थायी हैं, पर चरित्र स्थायी होता है। यह शिक्षा धीरे धीरे उनके व्यवहार का अंग बन गई और आने वाली पीढ़ियां इसी संतुलन के साथ जीवन जिएंगी। राजा सत्यव्रत अब पूर्ण रूप से निश्चिंत और संतुष्ट थे। उन्हें किसी भविष्य की चिंता नहीं सताती थी। वे जानते थे कि जीवन में परिवर्तन आएंगे, समय कभी स्थिर नहीं रहता, पर अब उनके राज्य के पास उन परिवर्तनों को सहने और समझने की क्षमता है। गुरुवार की विष्णु कथा ने धर्मपुर को यही क्षमता दी थी। यह कथा अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार, उनके धैर्य और विश्वास में जीवित थी। यही जीवंतता धीरे धीरे उनके सभी दुखों को क्षीण करती जा रही थी और राज्य को भीतर से आलोकित कर रही थी। धर्मपुर राज्य अब केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं रह गया था, वह एक जीवित चेतना बन चुका था। लोग यह समझने लगे थे कि जीवन का उद्देश्य केवल दुखों से मुक्त होना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना है। गुरुवार की विष्णु कथा ने उनके भीतर यह बोध स्थायी रूप से स्थापित कर दिया था कि ईश्वर बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि मनुष्य के धैर्य, विवेक और करुणा में ही प्रकट होते हैं। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तब जीवन की कठिनतम परिस्थितियां भी मनुष्य को तोड़ नहीं पाती।
यही अनुभूति अब धर्मपुर के जन जीवन में गहराई से उतर चुकी थी। राजा सत्यव्रत अपने जीवन की इस यात्रा को देखकर गहन कृतज्ञता अनुभव करते थे। वे जानते थे कि सत्ता, वैभव और सम्मान क्षणिक हैं, पर जो परिवर्तन उन्होंने अपनी प्रजा के भीतर देखा है वह दीर्घकालिक है। उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि उनका जीवन किसी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि इस चेतना को स्थिर रखने के लिए है। गुरुवार की कथा में श्री हरि के संरक्षण और पालन तत्व ने उन्हें यह सिखाया था कि जो स्वयं को माध्यम मान लेता है वही सबसे बड़ा कार्य कर पाता है। इसी भाव के साथ वे अब हर दिन को स्वीकार करते थे। समय के साथ धर्मपुर में आने वाले बाहरी लोग भी इस परिवर्तन को अनुभव करने लगे थे। वे कहते थे कि यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है। लोगों की आंखों में भय नहीं, बल्कि संतुलन है। यह शांति किसी नियम या भय से नहीं, बल्कि भीतर से उपजी हुई थी। लोग अपने दुख दूसरों पर नहीं थोपते थे, बल्कि उन्हें समझने और सहने की क्षमता विकसित कर चुके थे। गुरुवार की विष्णु कथा उनके लिए एक ऐसा आधार बन चुकी थी जिस पर वे अपने जीवन को स्थिरता के साथ खड़ा कर सके। राज्य के परिवारों में अब एक गहरी एकता दिखाई देने लगी थी। मतभेद होते थे, पर वे संबंधों को तोड़ते नहीं थे। लोग ये समझ चुके थे कि हर मनुष्य अपूर्ण है और यही अपूर्णता उसे मानवीय बनाती है। माता पिता अपने बच्चों को केवल सफल नहीं, बल्कि संवेदनशील बनाना चाहते थे। बच्चे भी अपने बड़ों के दुख को समझने लगे थे। यह परिवर्तन धीरे धीरे समाज की जड़ों में समा गया था, जहां करुणा और धैर्य ही सबसे बड़ा संस्कार बन गया था। राज्य के वृद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्ष देखे थे, अब शांति के साथ यह कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे सुंदर समय देखा है। उनके लिए यह संतोष की बात थी कि आने वाली पीढ़ियां केवल संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना भी सीख रही हैं। गुरुवार की कथा उनके लिए एक ऐसा दीपक बन चुकी थी जो उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि जीवन की संध्या भी शांत और अर्थपूर्ण हो सकती है, यदि मनुष्य ने अपने भीतर धर्म को जीवित रखा हो। राजा सत्यव्रत ने अंततः यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन में पूर्णता का अर्थ किसी लक्ष्य को पा लेना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना है। उन्हें अब किसी भविष्य की चिंता नहीं थी, न ही किसी हानि का भय। वे जानते थे कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, पर यदि यह चेतना बनी रही तो कोई भी परिवर्तन विनाशकारी नहीं होगा। गुरुवार की विष्णु कथा ने उन्हें और उनकी प्रजा को यही अमूल्य दृष्टि दी थी। एक संध्या राजा महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। तारों से भरे उस आकाश में उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखा, पर उन्हें अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। यही शांति उनके लिए श्री हरि का सबसे बड़ा वरदान थी। उन्हें लगा कि यदि मनुष्य के भीतर यह शांति जागृत हो जाए तो जीवन के सारे दुख स्वयं ही अपना प्रभाव खो देते हैं। यही सत्य उन्होंने अपने जीवन में देखा और अपनी प्रजा में साकार होते हुए अनुभव किया। धर्मपुर राज्य अब इसी सत्य के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, पर वे लोगों के जीवन पर शासन भी नहीं करते थे, क्योंकि लोगों ने यह सीख लिया था कि जब मनुष्य गुरुवार के दिन श्री हरि की कथा को केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे संतुलन, धैर्य और करुणा से भर जाता है। इसी अनुभूति के साथ धर्मपुर की यह पौराणिक कथा अपने शांत, पूर्ण और अर्थपूर्ण समापन को प्राप्त हुई। दर्शक बंधु, यह विष्णु कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे तो हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां विश्वास की ज्योति जलती है और भक्ति का दीपक टिमटिमाता है। आज हमने जाना कि कैसे भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं।
उसे उसके मोह और संदेह से मुक्त करते हैं और अंत में उसे वही प्रदान करते हैं जिसका वह सच्चे मन से अधिकारी होता है। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में विष्णु का स्मरण बढ़ाया है, यदि आपके भीतर साहस, शांति और विश्वास की नई लहर उठी है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और भगवान विष्णु के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए भगवान विष्णु आपके जीवन से सारे भय, दुख और बाधाएं दूर करें और आपके घर में साहस, शांति और समृद्धि का वास करें। ओस नमो नारायण। हरि हरि महादेव। जय सनातन धर्म।